अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडीज एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम बीएससी नर्सिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ लम्स टाउ जिन्हा एंड मैनी मोर अदर्स एज वेल, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट है जो कि 5 जुलाई से स्टार्ट की गई थी, तो उसकी क्लास जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि हमारे पेड ग्रुप में टेस्ट कंडक्ट की जा चुकी थी एंजाइम्स चैप्टर से। तो उसके एमसीक्यूज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहीं से आप ले सकते हैं। द एंजाइम चैप्टर की इस टेस्ट में, ठीक है, सबसे पहले जो एमसीक्यूज है वो है एंजाइम्स आर, यानी कि पूछा जा रहा है एंजाइम इन नेचर, नेचर में एंजाइम्स कैसे होते हैं। तो क्या वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या वो लिपिड्स होते हैं या फिर प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो नेचुरली क्या होते हैं, एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। इन्हें इसीलिए बायोकैटलिस्ट कहा जाता है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस को फास्टिंग करते हैं, यानी कि फास्ट करते हैं, इन्हें स्पीड अप करते हैं, तो इन्हें इसलिए एंजाइम कहा जाता है। और ये प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद जो एमसीक्यूज है वो है एमसीक्यूज नंबर 2, द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जैसे कि एंजाइम की शेप में आपको इलस्ट्रेट करेंगे आगे, जैसे कि पेड ग्रुप में इलस्ट्रेट किया जा चुका है, पेड ग्रुप में आपको समझाया जा चुका है, ये यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे। दो साइट्स होती हैं, एक एलेस्ट्रेटिक साइट एंड दूसरी जो होती है वो एक्टिव साइट होती है, ठीक है। तो उसका काम होता है सबस्ट्रेट को बाइंड करना। ये एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है और केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 को देखेंगे, एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बाय। तो एंजाइम्स जो है वो किस तरह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन को वो किस तरह से इंक्रीज करते हैं, एंजाइम कैसे केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशनल एनर्जी। अब एक्टिवेशनल एनर्जी को क्या करेंगे, वो डिक्रीज करेंगे, ठीक है। एंजाइम क्या करेगा, यानी कि जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसे डिक्रीज करेगा, एक्टिवेशनल एनर्जी को डिक्रीज करेगा ताकि रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऑन व्हिच एन एंजाइम एक्ट्स, ठीक है, यानी कि कौन सा टर्म है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, यानी कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा टर्म है जो कि एंजाइम क्या करेगा, जिस पे एक्ट करेगा। तो सबस्ट्रेट जो है वो टर्म है जो हमने डिफाइन किया है जिस पे एंजाइम क्या करेगा, एक्ट करेगा रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट जो है, the optimum pH for the most enzymes in the human body is। तो नॉर्मल जो नॉर्मल pH जो होगा, ठीक है, जो कि 7 है, pH स्केल पे देखेंगे तो वो 7 होगा, वो ही क्या है, ऑप्टिमम pH है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स। हाउएवर कुछ एंजाइम्स जो है वो एसिडिक और बेस मीडियम में भी काम करते हैं, लेकिन बेसिक एंड एसिडिक, ओके, लेकिन मोस्टली जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो 7 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है एंजाइम एक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बाय। एंजाइम एक्टिविटी को हम किस तरह से क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी जो है किस तरीकों से, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनसे अफेक्ट हो सकती है, वो हैं टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑल ऑफ दीज, इन सारे जो हैं फैक्टर्स, ये जो सारे मेंशन किए गए हैं, इनमें से क्या हो सकता है, एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो 6 एमसीक्यूज जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब एमसीक्यूज नंबर 7वें पे आएंगे, ठीक है, जो कि है which of the following is not a type of enzyme inhibition, यानी इन नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो एंजाइम इनहिबिशन का नहीं है। तो एक्टिवेशन इनहिबिशन में क्या होगा, एंजाइम जो है वो है इनहिबिशन, एंजाइम यानी कि which of the following type is not enzyme inhibition, ये एंजाइम इनहिबिशन के प्रोसेस में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद A कोफैक्टर और a कोएंजाइम इज, कोफैक्टर और कोएंजाइम क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक है। कोफैक्टर और कोएंजाइम क्या हैं, ये
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 को देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वंस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर्स में ब्रेकिंग डाउन वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो कैटाबॉलिज्म। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर उसके दो टाइप्स होते हैं जो कि है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंजाइम, नीचे दिया हुआ ऑप्शन में से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो एंजाइम का जो है एग्जाम्पल है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, इंसुलिन भी प्रोटीन होती है, बेसिकली एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि एग्जाम्पल एंजाइम का कौन सा होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज जो है वो प्रोटीन का एग्जाम्पल का जो है एंजाइम का जो है वो एग्जाम्पल है। इट्स अगेन एंड अगेन स्लिपिंग ऑफ टंग। सो दिस टेस्ट वाज कंडक्टिंग बाय मेहदीज एकेडमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके साथ शेयर किया जाएगा। आई होप इस वीडियो में ये 10 जो हैं MCQs वो आपको समझ में आ चुके होंगे। उसके अलावा अगर आपको ने हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी BSN नर्सिंग के हवाले से, चाहे वो किसी भी कॉलेज की हो, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एज वेल। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।